नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आज हम बाराबंकी में मौजूद हैं और बाराबंकी में मौजूद होने का जो कारण है वो बहुत ही मज़ेदार है। आपको हम बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जो बाराबंकी के वीरेंद्र पटेल जी, वो आज आम आदमी पार्टी को त्याग देंगे, यानी त्याग पत्र दे देंगे और उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में सदस्यता ले ली है और सुनने में आ रहा है कि वो रामनगर या अन्य कहीं से चुनाव भी लड़ेंगे। हमारे साथ में वीरेंद्र पटेल जी, हम इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। वीरेंद्र पटेल जी, क्या वजह रही कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ के और भीम आर्मी यानी आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए? आम आदमी की जो छवि केजरीवाल ने बना रखी है दिल्ली में, वो बहुत अच्छी है। उनके काम अच्छे हैं जनता के लिए, इसकी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन जिस जिम्मेदारी को उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दे रखी है संजय सिंह को, उत्तर प्रदेश में वो वही काम कर रहे हैं जो विभिन्न पार्टियां करती आ रही हैं। टिकट बेचने का काम संजय सिंह कर रहे हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप गूगल पे अपना ऐप बना रखा है जिसमें जो लड़ने वाला प्रत्याशी है 1 लाख से 50 लाख तक खुला डोनेशन मांगा जा रहा है। और इस डोनेशन की बात मैंने जो है केजरीवाल तक अपने टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से जब पहुंचाई, तो उसके बाद जो है उन पे कोई रिस्पांस नहीं आया। और आप समझिए कि मैं इस पार्टी में पिछले 8 वर्षों से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। 6 साल से जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, और स्वाभिमान से मैंने कोई समझौता नहीं किया। मेरे दम पे आम आदमी पार्टी इस ज़िले में अकेली चल रही है, जिसको बनाने में, बढ़ाने में, के कार्यकर्ता जोड़ने में जो पैसा लगा, समय लगा, मैंने लगाया। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे साथ ही नहीं, अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भी वही गत होने वाली है जो विभिन्न पार्टियों में पैसा लेकर के खरीद फरोख्त होती है। तो क्या ये माना जाए कि आपकी जो पदाधिकारी या जो भी टीम रही वो आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गई आज? बिल्कुल, जो हमारी टीम जो है, जो हमारे नेतृत्व में टीम है, वो सब हमारा समर्थन कर रही है। अच्छा, आपको हम लगातार प्रदेश कार्यालय में आम आदमी के देखते हैं, वहाँ पे जाते थे, आप बड़े नेताओं में गिने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे उस लेवल का पद आपको मिल पाएगा और सम्मान मिलेगा? हम समाज के लिए आए हैं, अपने समाज के लिए जोड़ने के लिए आए हैं, ना कि पद के लिए आए हैं और टिकट के लिए भी नहीं आए हैं। जो हमें दिखाई पड़ता है आने वाला भविष्य, वो समाज के लिए दिखाई पड़ता है। जो मैंने बीएसपी में रहते हुए मानवर काशीराम के साथ देखा था, वही चीज़, वही नेतृत्व, उनके ना रहने की पूर्ति चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है अपने समाज को आगे बढ़ाने की और जवाब देने की उन सामंतशाही शक्तियों का, तो उसमें वो नेतृत्व मुझे दिखाई पड़ा। हम उनका समर्थन करने आए हैं, ना कि टिकट और लड़ने के लिए आए हैं। चलिए, हम आपको सबसे पहले विजुअल दिखाते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप दिखाएं। ये जो नीला गौछा है, ये भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं और इसमें जिला अध्यक्ष भी हैं। तो हम उनसे भी बात करते हैं और लगातार जो है दलित वंचित मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं। हमने कई खबर भी इनकी कवरेज की है। ये तो बहुत बड़ी सफलता है आपकी टीम के लिए, आपकी पार्टी के लिए कि एक मजबूत नेता आप अपने पार्टी में ले आए हैं। जी, हमारा आज़ाद समाज पार्टी का जो परिवार है वो लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है और इस परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं वीरेंद्र पटेल जी का। और ये बहुत मजबूती के साथ हमारे इस भीम आर्मी परिवार को, आज़ाद समाजी परिवार को बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे और हमारे जो हक अधिकार की लड़ाई है उनमें हमारा साथ देंगे और लड़ेंगे अपने समाज के लिए। अच्छा, तो आपको हम बता दें कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो ख़ास तौर से सहारनपुर साइड में बहुत ही मजबूत देखी जाती है और फ़िलहाल आज हम इनसे बात करते हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता है भीम आर्मी के और पदाधिकारी भी आज़ाद समाज पार्टी के। योगी आदित्यनाथ के सामने चंद्रशेखर रावण दावेदारी कर दिया है कि आज उनको हम हरा के मानेंगे। आपको लगता है कि वो हरा पाएंगे? क्योंकि वो तो सूबे के मुख्यमंत्री, उनके पास प्रशासन भी है, शासन भी है, लोग भी हैं, पैसा भी है। आपको अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे तो एक बार माननीय आदरणीय इंदिरा गांधी भी अपने प्रधानमंत्री रहते हुए हार सकती हैं, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए हार सकते हैं। तो योगी जी ने तो जो किसानों की ज़मीनें, अस्पतालों में ऑक्सीजन न भिजवाना और मजदूरों को 8 घंटे से 12 घंटा करना, स्कूल अस्पताल बंद करवाना, शराब के ठेके खुले करवाना और उनकी सामंतवादी में महिलाओं की सुरक्षा ना होना, और ये किए हैं। आज मोदी जी पंजाब गए, पंजाब में 700 लोग थे,
उन्होंने सुरक्षा का बहाना लेकर भाग गए। अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, देश का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और वो दलितों की बात करते हैं, दलित महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिनको बनाया है, जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, वो पुष्कर मंदिर में गए, सीढ़ी पे बैठ के पूजा करे। और हमारे जो अखिलेश यादव पुराने मुख्यमंत्री, 3 बार के बाप के मुख्यमंत्री रहे और स्वयं मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव इनके रिश्तेदार भी हैं। जो अर्पणा बिष्ट है, वो उनकी दूर की रिश्तेदार है जो इनके साथ हैं। और उनकी भी बीबी डिम्पल रावत उत्तराखंड की हैं, वो भी उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन सामाजिक मानसिकता, धार्मिक मानसिकता के तहत ओबीसी है, यादव है, शूद्र है, उनकी हैसियत दिखाने के लिए 54 किलो गाय का मूत्र वहाँ से गोरखपुर से मंगवा के शुद्धिकरण कराया, हवन कराया। ये सामग्री ये दिखाती है कि आज भी वो कुर्मी समाज, ओबीसी समाज, यादव समाज, दलित समाज जो राष्ट्रपति होता है, पुष्कर मंदिर में पूजा नहीं कर पाता। बुंदेलखंड की कोरी महिला विधायक है, वहाँ जाती है, मंदिर में चली जाती है तो गाय के मुंह से उसको भी शुद्धिकरण कराया जाता है। हमारे पीएल पुनिया उड़ीसा जाते हैं, उनको भी मंदिर से बहिरंग लौटा दिया जाता है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा, हमारी मुक्ति के रास्ते मंदिर और मंदिरालय में नहीं, विद्यालय में है। और योगी जी विद्यालय को बंद करा रहे हैं, मंदिरालय को खुलवा रहे हैं। इसलिए ये धार्मिक उन्माद, सामाजिक उन्माद जो पैदा करके हम लोगों को बहकाने का काम करे, तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज इकट्ठा होकर आजाद समाज पार्टी, जो कांसी राम के विचारों से भटकी हुई पार्टी को पुनः स्थापित करके ये जो है स्थापित होगी, हमारी आने वाली सरकार होगी। चाहे मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हो, अनीता गौतम की हत्या का मामला हो, पूनम जो है पाल एक लड़की बड्डूपुर में जो बलात्कार करके हत्या की गई, चाहे ज्योति पासवान का बिहार में हत्या हुई हो बलात्कार करके, चाहे रावत समाज के जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, इंजीनियर हैं, उनके महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनका पेट्रोल पंप तोड़ा गया। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इस सरकार में, इस सरकार को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। ओबीसी समाज बहका हुआ है, उसको नहीं पता है कि उसके समाज के 314 आईएएस ट्रेनिंग कराने के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी गई। 69,000 भर्ती घोटाला हुआ, उसमें 17,000 ओबीसी समाज को शिक्षक नहीं बनाया गया। नीट की परीक्षा में ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया गया। और ये देखिए क्या न क्या करें। किसानों की जमीन, जो कुर्मी किसान स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहते हैं मैं सबसे बड़ा नेता, उनके साथ एक स्टूल मंत्री हैं केशव मौर्य, जो स्टूल पर बैठते हैं और जो वो उससे मिलने जाते हैं तो वो गौर भी नहीं फरमाते हैं। राष्ट्रपति को पता नहीं है कि कब राष्ट्रपति शासन लग गया, वो सोते रहते, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ऐसी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बाबा साहब को साहू जी महाराज ने पढ़ाया था। महामना रामस्वरूप वर्मा ने राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। सोनेलाल पटेल ने सामाजिक चेतना पैदा करने का काम किया। इसलिए आज जब जो है हमारे बीच में दोनों लोग बैठे हैं, सारे लोग एक साथ हैं, तो यहाँ पर भी स्तंभ स्थापित होगा। 6 की 6 सीटें आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएंगी। योगी भी हारेंगे और पूरे प्रदेश से भाजपा का जो है सफाया होगा। अखिलेश हारेंगे कि नहीं हारेंगे? अखिलेश यादव जाने, हमने तो उनके सहयोग के लिए उनके सीट पर दही चुनाव लड़ाया। उनको भी चाहिए कि अगर योगी के समर्थक नहीं है तो उनको भी हमारी सीट पर जो है चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। अच्छा, इससे अंदर कोई बात हुई थी जब अखिलेश यादव से मिलने गए थे चंद्रशेखर रावत? अखिलेश के बाद रोने लगे, बताइए। अखिलेश यादव जो पार्टी स्थापित 15 मार्च को हुई, तो अखिलेश यादव ने 25 सीटें देने का वादा किया था। इसका खुलासा मैं कर दूं, 25 सीटें। और 25 सीटें देने के बाद जब बहुजन समाज पार्टी से पीड़ित 20-25 एमएलए मंत्री सब उनकी पार्टी में चले गए, बीजेपी से 2 दर्जन विधायक उनके पार्टी में जब चले गए, तो उन्होंने सोचा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वाक्यवाड़ी और संघर्ष के आदी हैं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो, इसके मिलाने से सवर्ण वोट नाराज हो जाए। तो उनके तेल अर्पण करने के लिए उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठबंधन 25 सीटें वादा करने के बाद नहीं दिया। और ये अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। आपको पता होगा कि अखिलेश यादव ने ठेकेदारी में आरक्षण खत्म किया, इनको ओबीसी का आरक्षण देना चाहिए था, प्रमोशन रिजर्वेशन मांगना चाहिए था। एससी का प्रमोशन रिजर्वेशन खत्म करके 8 लाख कर्मचारियों को रिबट करने का काम किया। इन्होंने राजस्व संहिता चेंज करने का काम किया। इनकी जमाने में मायावती की मूर्ति टूटी। इनके जो है नेता बाबा साहब को कहते थे कि ये जमीन के भूमाफिया हैं, और खुद इनके गुंडे जगह जगह जमीनों पर जो है गुंडा माफिया के तहत जमीनें हथियाने का काम करते हैं। तो अखिलेश यादव की छवि जो है दलित विरोधी के रूप में है, और इसको मायावती समझौता किए थे।
तो क्या समझौता कर लेने से क्या तो वोट ट्रांसफर हो जाएगा? तुमने जो हमारा हक छीना है उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, उसकी रिकवरी कैसे होगी, इसकी वार्ता नहीं की, तो ऐसे कैसे होगा? चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको पूरी खबर दिखाई है और आपने देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है और रामनगर से सुनने में आ रहा है वो चुनाव भी लड़ेंगे। फिलहाल आगे क्या होता है इस पर हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान।